अब कंप्लीट एक जीआर रजिस्टर कंप्लीट करने के लिए, जैसे टीबीएल स्टूडेंट्स का जो रजिस्टर है, ये हमारा जीआर रजिस्टर है। अब स्टूडेंट आईडी आ गया इसके अंदर, फुल नेम आ गया, जेंडर आ गया, ठीक है। अब फादर्स नेम मिसिंग है इसके अंदर, सो यहाँ पे इंसर्ट रो करके आप ऐड करेंगे फादर्स नेम। फिर उसका सर नेम भी चाहिए होता है इसमें, फिर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस आ गया इसके अंदर, कोर्स नेम भी आ गया, एडमिशन डेट भी आ गया, डेट ऑफ बर्थ भी आ गई इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें चाहिए होता है, एडमिशन के टाइम पे पूछा जाता है लास्ट स्कूल अटेंडेंट, कौन से स्कूल से पढ़कर वो आया है। तो लास्ट स्कूल अटेंडेंट। अब ये स्कूल अटेंडेंट जो है बेसिकली, अब आप भाई वो कहीं से भी पढ़ के आ सकता है, तो इसके लिए क्या करें, हमारे सॉफ्टवेयर में बार बार स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा। तो बार बार स्कूल का नाम लिखने में यूजर का डेटा टाइम वेस्ट होगा। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम पहले डेटा डाल के रख लें। जैसे आप ईमेल फॉर्म भरते हैं जब भी, तो उसमें कंट्री का डेटा पहले से होता है, और अगर वो जॉब्स का फॉर्म है तो उसमें कंट्री के साथ साथ स्टेट, प्रोविंस का डेटा, सिटी का डेटा ऑलरेडी होता है, क्योंकि यूजर उसी में से सिलेक्ट करेंगे। तो इसको भी आप ऐसे बना सकते हैं, कैसे एक टेबल बना लें इसके अंदर कंट्रोल एन करके, न्यू करके, तो क्रिएट करेंगे जैसे एक नया टेबल, क्रिएट में जाके टेबल पे क्लिक करके TBL लास्ट स्कूल के नाम से, ठीक है। ये पास में भी काम में आ जाएगा आपको। और इसके डिजाइन व्यू में जाके लास्ट स्कूल आईडी, ये आईडी लाजमी होता है। आईडी क्यों रखते हैं, ताकि रिकॉर्ड ट्रैक किए जा सके, हर नंबर पे एक रिकॉर्ड है, उसको ट्रैक किया जा सके। लास्ट स्कूल नेम लिख दें, लास्ट स्कूल नेम फील्ड का नाम रख दें, सेव कर दें, इसका क्लोज करके फॉर्म बना दें। कहाँ बनाइए, TBL अटेंडेंस लास्ट स्कूल क्रिएट करके फॉर्म विजार्ड, ऐड ऑल, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड देन फिनिश। तो इसका नाम रख देंगे FRM अंडरस्कोर लास्ट स्कूल, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर दे स्कूल के नाम, जैसे न्यू, 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 ठीक है। ये हमने उनके स्कूल्स के नाम ऐड कर दिया, और फर्दर हम इसमें ऐड करते रहेंगे। अब इस फील्ड को हम क्या कर देंगे कि इसमें हमें डेटा लिखना नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, लुकअप विजार्ड, और आई वांट द लुकअप फील्ड, और इसको ले जाके हम कनेक्ट कर देंगे राइट। समझ में आ गई बात ये? ओके, ये भी समझ में आ गई बात। तो भाई जिस फील्ड को हमें डेटा लिखना नहीं होता, सिलेक्ट करना होता है, तो उसको हम लास्ट स्कूल पे सेट कर देते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, किस क्लास में एडमिशन करवाना है वो भी नहीं लिखी, है ना। अच्छा, हमारे पास तो कोर्स नेम है, क्लास नहीं है, ठीक है ना। तब ये लास्ट स्कूल की जगह हम कॉलेज नेम लिख लेते तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन चलो अब ये तो है नहीं। आ, और क्या फील्ड है भाई, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। एडमिशन तो हमारे पास कोर्स में ले रहा है, क्लास का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे पास, अभी कोर्स वाला बना रहा है। ये एक मिस्टेक हो गई इसके अंदर, लास्ट स्कूल अटेंडेंट की जगह पे यहाँ लिख देते हैं हम
स्कूल कॉलेज नेम, ठीक है ना, सही है, स्कूल कॉलेज नेम लिख दिया इस फिल्टर, हालांकि स्कूल का नाम आ गया वो ठीक है, वो रहेगा वहां पे। अब सही है। दूसरा, ये अभी किस क्लास में पढ़ रहा है, स्टडिंग स्टडिंग इन क्लास। तो अब यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई वो मैट्रिक में है, 8 में है, 6 में है, तो उसके लिए भी आप यही एग्जाम कर लेंगे, क्रिएट में करके एक फॉर्म टेबल बना दें और उसमें जिक्र कर दें, मिसाल के तौर पे अपने हिसाब से टीबीएल क्लास, और उसको यहाँ से डेटा शीट में से फील्ड में लाएं, क्लास आईडी, क्लास नेम, तो उसमें डेटा डाल दें, फॉर्म बना के। जैसे इसमें आपने लिख दिया कि भाई मैट्रिक में पढ़ रहा है, न्यू कर दिया। अब इसमें दो चार चॉइसेस लिख सकते हैं, मैट्रिक साइंस में पढ़ रहा है, मैट्रिक कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहा है, और किस में होता है, मैट्रिक कॉमर्स में पढ़ रहा है, या इंटर में है, इंटर में पढ़ रहा है, पीई मतलब प्री इंजीनियरिंग में है, इंटर में पढ़ रहा है या पढ़ चुका है, प्री मेडिकल में है, इंटर में पढ़ रहा है, या फिर कंप्यूटर साइंस में, सीएस में है, इंटर सीएस में वगैरह। अब इस तरह ग्रेजुएट है, 8 क्लास है, 7 क्लास है, ये भी डेटा आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो इसको भी लुकअप कर दे। ये डेटा इसलिए रिक्वायर्ड है, प्राइमरी डेटा है कि स्टूडेंट अभी कौन से स्कूल में, किस कॉलेज में पढ़ रहा है, ताकि हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये भी रिलेशन हो गया इसका, और ये मामला हो गया, सही है। अब ये टेबल में आपकी चीज हो गई, अब फाइनली इसके अंदर स्टूडेंट का फोटो लगाना है, तो उसके लिए फोटो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे आप एक फील्ड ले लेंगे अटैचमेंट की, एसटीडी इमेज के नाम से। टेबल में नई जब फील्ड से होती हैं और स्टूडेंट के अंदर वो आपने ऐड नहीं कराई है, सो इस मीन्स कि आपको फिर यहाँ पे जाके डिजाइन व्यू में जाना है और नई फील्ड्स को यहाँ पर से ऐड कराना है। लेकिन यहाँ पर हमें ऐड कैसे कराना है, कि कौन सी फील्ड्स, अभी हमें तो आइडिया नहीं हो पा रहा। तो जैसे कोर्स टाइम तक तो हमने ऐड करा लिया था इसको, इसके बाद स्कूल कॉलेज नेम, क्लास और स्टेट में, तो ये ले ले यहाँ पे एक, दूसरी और तीसरी, ठीक है। अब ये फॉर्म में ऐड इस तरह से होते हैं। अब अगर इसको जरा 1 2 3 4 5 6 फील्ड्स, ये हो गई 7 8 9 10 11 फील्ड्स हो चुकी हैं। तो अगर हम इसको एक वर्टिकली फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, तो इसको आसान है हमारे लिए कि हम इसको ऐसे सेलेक्ट करें और सिंपली अरेंजेस में जाके इसको क्या कर दें, वर्टिकल फॉर्म बन गया, सारा लेवल इधर आ गए और सारा डेटा एंट्री यहाँ आ गया। अब उसके बाद अगर आप इसका जैसे कि अभी प्रिंट आउट वगैरह भी लेंगे, तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे इतना उसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कि यहाँ पे इसको पूरा सेलेक्ट करके, यहाँ से क्लिक करके हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह आ गई। तो ये जो आखिरी वाली फील्ड है, इसमें से इसको मैं रिमूव लेआउट कर देता हूँ, आखिरी वाली फील्ड। चूंकि इसमें इमेज लगा हुआ है, तो हम इसको यहाँ से और यहाँ पे क्लिक करके कट कर दो, सही है। सारा डेटा इस तरह से फिलअप हो जाएगा, डेटा यहाँ पर आएगा, इमेज यहाँ आएगा। डेटा का जो साइज है फॉन्ट का, वो 11 से 13 कर दो, और जो लेबल है वो यहाँ से क्लिक करके
ये करेगा ऐसे तो उसको करने देना, जब लिख लोगे तो फिर सही कर देना। सही करने का तरीका ऐसे रख के सेलेक्ट करना और यहां से रख के बढ़ा दो। ठीक है, ओके। इसके करने के बाद ये आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब बटन्स आपको चाहिए होंगे, बटन के लिए देखिए एक अच्छा काम ये करें कि सबके बटन स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर एक जैसे ही रखने हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल्स में जाके एक फ्रेम बना लें। इसमें फ्रेम मिल जाएगा आपको, ये वाला। अब ग्रुप बॉक्स जो आप बना रहे हैं, पूछ रहा है इसका कोई नाम वाम रखना है, तो हमने रख दिया इसका क्या बनाया, ऑप्शन बटन बना दिया, गलत बना दिया, सिर्फ ग्रुप बनाना है। छोड़ दे अगर वो नहीं मिल रहा है, इसके अंदर अलग से बना ले। अलग से भी आप ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप ले लें। इस पे कोई कलर वगैरह भरना है तो यहाँ से देख ले कलर वगैरह इसमें। और फिर जिस तरह के बटन ऐड कराने हैं इस पे क्लिक करके फिर रिकॉर्ड ऑपरेशंस पे जाके जैसे न्यू का, एक दफा थोड़ी मेहनत लगेगी, बाकी में तो कॉपी पेस्ट ही करना है। हाँ, उसमें से कॉपी करके पेस्ट कर दे, एक दफा की मेहनत लगेगी आपको। जिस फॉर्म पे रखेंगे उसके मुताबिक काम करने लग जाएगा। ठीक है, लेट सपोज ये आपने साइज क्या रखना है इसका, इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाए। प्रॉपर्टी कहाँ से खुलती है इसकी, तो फॉर्मेट में आ जाए, ऑल में आ जाए। ये विड्थ है इसकी, 1 इंच होता है 2.43 सेंटीमीटर के, तो ये पूरा 1 इंच ही है। आई 1 इंच लिख देंगे तब भी ये 2.54 सेंटीमीटर कर देगा। हाइट इसकी सही है 0.8 है, 0.8 ही लिख दें इसकी, 0.8 IN, 0.8 ज्यादा बड़ा हो गया इसका, हाइट 2 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर में चला गया। तो सेंटीमीटर में 2.54 के आधे होंगे 1.25, 1.25 सेंटीमीटर में लिख के देख ले, इतना बड़ा बटन सही है। इससे बड़ा करेंगे तो और भी बड़ा हो सकता है, थोड़ी फिर हमें नीचे जगह ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बटन आपका बन गया, ये इसका साइज नोट कर ले। अब जो भी बटन बनाना है उसका साइज ऐसे रखेंगे, जैसे कि इस पर डबल क्लिक किया, सेव, तो वही चीजें इस पे से ले लें आप। फॉर्मेट में चले जाएं, इस पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर लेके इस पे लगा दें।
अब साइज का रह गया मसला, तो यहाँ क्लिक करके विड्थ में 2.54 और हाइट में कितना रखा, 0.8, 1.25, 125, सीधी सी बात। सेम हो गया, इसको उठा के ऐसे रखते चलेंगे। इस तरह सारे बटन बना लें जो आपको सीखना है, न्यू, सेव, ओपन, क्लोज, एग्जिट, नेक्स्ट वगैरह जो भी। फिर इसको खोल के देख ले फॉर्म को, ये इस तरह से खुलेगा। अब जिसमें फोटो नहीं लगाया उस पर डबल क्लिक करके ऐड कर दे, फोटो लगा दे। ठीक है, और स्कूल कॉलेज का नाम नहीं बताया था तो बता दे। ये कंप्लीट प्रोफाइल हो गया इसका सेव। इस तरह नेक्स्ट के बटन भी आपने बना रखे होंगे तो उसको नेक्स्ट, बैक और वो भी कर सकते। अब आती है बात प्रिंट आउट की, तो भाई उसके लिए आपको क्या करना है, पहले TBL स्टूडेंट्स का जो है क्रिएट करनी है क्यूरी विजार्ड। ऐड कराने के बाद इमेजेस में ये फील्ड रखनी है, बाकी IMG करके जो भी फील्ड है ना स्टूडेंट इमेज की, ये वापस कर देनी है। ये हम बना रहे हैं QERY। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके क्लोज कर दे, क्यूरी आ गई। क्यूरी पे क्लिक करके आपने इसका रिपोर्ट बनाना है। इस क्यूरी से रिपोर्ट जनरेट करवाएंगे, तो इस पे भी देखिए एक्स्ट्रा फील्ड सारी, इनको वापस कर दें, ऐड कर दें पहले सबको, फिर ये जो एक्स्ट्रा इमेज वाली ये वापस कर दें। अब चूंकि ये हमें एडमिशन की रिपोर्ट बनानी है तो इसको कॉलमर में बनाएंगे, पोर्ट्रेट करेंगे नेक्स्ट। ये सारे स्टूडेंट्स के बन के आ गए। अभी एक ही रिकॉर्ड डाला था इसलिए एक का दिखा रहा है, दो का डालेंगे तो दो का दिखाएगा, दूसरा बुशरा का भी दिखा रहा है। ओके, अब क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको रिपोर्ट को डिजाइन व्यू में लेके जाना है। यहाँ पर हमें इसको डिजाइन करना है, जैसे हेडर, फुटर्स वगैरह ये सब चीजें लगानी है। तो वो किस तरह से लगाएंगे, अब इसमें ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने इसको, अभी आपने फोटोशॉप नहीं सीखा है तो मैंने इसको पावर पॉइंट में बना के रखा था। कैसे, आप भी बना ले पावर पॉइंट के अंदर। डॉक्यूमेंट्स में चले गए, ये देखिए यहाँ पे मैंने पावर पॉइंट की इस तरह की फाइल्स बना रखी है। ठीक है, ये फी रिसिप्ट आ गया, फी रिपोर्ट कार्ड आ गया। अब इसे आपको क्या बनाना है, ये एडमिशन फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इसका साइज वगैरह क्या रखा हुआ है, डिजाइन में जाके कस्टम साइज 17.78 सेंटीमीटर इसकी विड्थ रखी है, 3.81 सेंटीमीटर इसकी हाइट रखी है। तो तकरीबन इंचेस में बनेगा ये जाके 1.5 इंच, और ये बनेंगे 2.54 के हिसाब से 7 से 8 इंच, 8 इंच बनेंगे तकरीबन।
तो इसको डिसाइड करके अब इसकी फोटो कैसे लेंगे, भाई इस पे क्लिक करें, स्लाइड पे, फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट करें, पीरियड पीडीएफ एक्सप्रेस है, चेंज फाइल टाइप आ रहा है नीचे, पीएनजी बनानी है, सेव एज कर दें इसको। यहाँ से कहाँ सेव करनी है भाई, पिक्चर्स में करनी है, आर ए एच हेडर एडमिशन फॉर्म नाम रख दिया हमने, पीएनजी, टूल्स में जाइए, सॉरी टूल्स में नहीं जाएंगे, चलो सेव करो। पूछ रहा है विच स्लाइड डू यू वांट टू एक्सपोर्ट, ऑल स्लाइड्स एक साथ तीनों, या जस्ट दिस वन, जस्ट दिस वन। अब वो पिक्चर में आ गई पिक्चर, तो इसको यहाँ पे कैसे लेकर आएंगे, उसको लगाते हैं पेज हेडर में, क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए रिपोर्ट डिजाइन के अंदर हमें कुछ टूल मिल रहे हैं, लोगो मिल रहा है, टाइटल मिल रहा है, कंट्रोल्स मिल रहे हैं, ये पिक्चर भी मिल रही है, ब्राउज करके देख ले, पिक्चर्स पे चले जाएं, सही है, इसको ले जाके यहाँ पे रख दें, चौड़ाई इतनी सही है तो ठीक है, वरना और चौड़ा करना है तुम्हारी मर्जी भाई, कितना चौड़ा और कितना लंबा करना चाह रहे हो, थोड़ा बड़ा भी करना पड़ेगा, ठीक है, सेव कर ले, क्लोज कर ले। फोटो जरा उस साइड पर आ रहा है, यूजुअली फोटो जो होता है इस साइड पर होता है, तो इसको डिजाइन व्यू में खोल लें, इनको सबको सिलेक्ट कर लें, इसको स्टैक कर दें, स्टैक करके इनके नाम दोबारा से रखने होंगे, तो इमेज वाली फील्ड अलग रखी है, उसको अलग ही कर दें। इसके लिए आप पहले इसको क्लिक करें, जो आपने पूरा टेबल बनाया है यहाँ पे रखें इसको, इस कॉलम को थोड़ा कम कर दें, इमेज वाली फील्ड यहाँ लिया है, इसको डिलीट कर दें, ठीक है। अब आपको ये इस तरह नजर आएगा, सेव कर दें। ये डेटा अभी हमने डाला हुआ नहीं है इसके अंदर, अपडेट कर दें, फील्ड भी ऐड नहीं कराई भी, ऐड कर दें, सेव कर दें, सेव कर दें, ऑटोमेटिकली यहाँ पे, ठीक है। प्रिंट आउट कैसा होगा इसका, डिजाइन व्यू देखें प्रिंट प्रीव्यू में करके, नीचे काफी जगह है हमारे पास, तो अक्सर आपने देखा होगा कि एक वो अंडरटेकन लेते हैं मुझसे, आई एक्सेप्ट, जो भी आपका मैटर है यहाँ लिख दे, और नीचे
पेरेंट सिग्नेचर, कैंडिडेट सिग्नेचर, पेरेंट सिग्नेचर, प्रिंसिपल सिग्नेचर बना दें, पूरा आपका एडमिशन फॉर्म तैयार है। जिस स्टूडेंट का चाहे वैसे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करना भी चाहे तो यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देख ले इसका, ये ऐसा प्रिंट आएगा। ये दूसरा है, सही है। ऐसे सारे फॉर्म्स पे आपको करना पड़ेगा।